IBN 7 हौसला है। संसद में विदेशों से कालाधन मंगाए जाने पर शोर मचता है, सियासत होती है। विदेश से कालाधन जब आएगा तब आएगा, लेकिन उनका क्या जो अपने देश में बैठकर जनता के पैसे पर मौज उड़ा रहे हैं। कुछ हजार रुपए तनख्वाह पाने वाले अरबोपति बने हुए हैं। क्या आपने कभी कोई फ्लैट खरीदते वक्त कालाधन दिया है? क्या आपने कभी कोई जमीन खरीदते वक्त कालाधन दिया है? क्या आप किसी भी काम के लिए रिश्वत देते हैं? आखिर कहाँ जाता है आपका वो पैसा? देखिए इस चेहरे को। आरोप है कि ये 1000 करोड़ के इंजीनियर हैं। आरोप है कि सरकारी पद पर रहते हुए इन्होंने न सिर्फ खुद को अरबपति बनाया, बल्कि अपने दोस्तों को भी जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। यादव सिंह सरकारी नौकर होते हुए भी ये राजा की जिंदगी जीते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर थे ये। अब इनकम टैक्स विभाग खंगाल रही है इनके ठिकाने। एक के बाद एक हैरत अंगेज खुलासे हो रहे हैं। देखिए 1000 करोड़ का इंजीनियर। ये खबर आप जैसे तमाम लोगों को जो एक आशियाना खरीदना चाहते हैं या आशियाना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह के 20 ठिकानों पर छापे मार रही है। आरोप है कि करोड़ों रुपए का खजाना मिला है इनकम टैक्स विभाग को इन यादव सिंह साहब के घर से। फिलहाल इन्हें इनके पद से हटाकर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के साथ अटैच जरूर कर दिया है, लेकिन जरा इनका परिचय देखिए। किस कारगुजारियों के साथ ये आपकी जेब से आपकी गाड़ी कमाई चुरा रहे हैं। आरोपी अधिकारी यादव सिंह कल तक नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर इन चीफ थे। इस पद पर उनकी तनख्वाह सब कुछ जोड़ लिया जाए तो करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास थी, यानी 1,25,000 रुपए। लेकिन इनकम टैक्स विभाग को महज इतनी तनख्वाह कमाने वाले इस चीफ इंजीनियर के ठिकानों से कुबेर का खजाना जैसे हाथ लगा है। इन पर पहले भी 954 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने के संगीन आरोप लग चुके हैं। ताजा आरोप यह है कि इन्हीं कई कंपनियां बनाकर नोएडा में हजारों स्क्वायर मीटर जमीन का इन्होंने घपला किया और इनकी कंपनियों ने टैक्स चोरी भी की। अब जरा देखिए कि कैसे ठाठ थे यादव सिंह के। ये यादव सिंह का नोएडा के सेक्टर 51 का मौजूदा बंगला है, जो कि आलीशान है। 500 स्क्वायर मीटर में यह बंगला फैला हुआ है। इसकी बाजार में कीमत करीब 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। यादव सिंह का एक और बंगला नोएडा के ही सेक्टर 27 में है। 200 स्क्वायर मीटर के इस बंगले की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास है। फिर याद दिलाऊं, इनकी तनख्वाह महज 1.25 लाख रुपए है। 9 करोड़ का एक, 3 करोड़ का दूसरा बंगला। नोएडा के सेक्टर 27 में ही यादव सिंह साहब का एक 200 स्क्वायर मीटर का एक और बंगला है। कहा जा रहा है कि यह उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को शादी में तोहफे में दिया है। सोचिए, ये सब कुछ महज 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाले एक सरकारी मुलाजिम चीफ इंजीनियर के घर से मिला है। अंदाजा लगा सकते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जितने जमीनों के ट्रांजैक्शन हुए हैं और जिसमें अगर आपने भी कभी कोई घर लिया है या जमीन ली है या लेने के बारे में किसी बिल्डर से बात की है, तो आपको याद होगा उसने ब्लैक और व्हाइट में बात की होगी। ब्लैक जो आप कैश देते हैं, वो कैश कहां जाता है। ऐसे यादव सिंह जैसे लोगों के घर पर जिन पर ये संगीन आरोप लग रहा है। यादव सिंह के पास गाड़ियों का काफिला मिला है और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसमें 30 लाख रुपए की कीमत वाली एक आलीशान ऑडी है, 25 लाख की कीमत वाली टोयोटा की फॉर्च्यूनर कार है और 10 लाख रुपए की होंडा सिटी और एक साधारण सी बुलेरो गाड़ी भी उन्होंने अपने आसपास रखी है, जिसके जरिए न जाने ये सरकारी मुलाजिम के तौर पर दिखते हुए प्रतीत होना चाहेंगे कि वो एक साधारण गाड़ी में भी चलते हैं। 4 गाड़ियां इनके घर से मिली हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस को इनकी उस लग्जरी ऑडी कार से 10 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। तनख्वाह महज 1.25 लाख रुपए। सरकारी मुलाजिम चीफ इंजीनियर नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में पत्ता भी नहीं हिलता।
जमीन पे एक पत्थर भी आपको रखना है तो यादव सिंह साहब बताते हैं कि जमीन पर अगर आप उंगली रखेंगे तो कितना पैसा लेगा। ये इन पर इल्जाम है, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। इसके अलावा यादव सिंह के घर से 2 किलो, मैं सब्जी की बात नहीं कर रहा हूं, आलू प्याज की बात नहीं कर रहा हूं, 2 किलो जेवरात मिले हैं और कहा जा रहा है कि इसमें 1 किलो सोना है और 1 किलो हीरा है, हीरा डायमंड। आप सोच सकते हैं 1 किलो हीरा। आगे बढ़ने से पहले IBN 7 के हमारे सहयोगी जो है ब्रजेश तिवारी, उन्होंने इनके घर का मुआयना किया, उनके ठाट बाट के बारे में जानकारी ली। आप पहले ब्रजेश की ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस सरकारी मुलाजिम, 1.25 लाख रुपए के सरकारी मुलाजिम जिन पर यह आरोप है कि इन्होंने 1000 करोड़ का घपला किया है, दिखाएंगे इनकी और करतूतें। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यादव सिंह के पहले मकान पर। ये नोएडा का सेक्टर 51 का इलाका है, A10 ये मकान नंबर है। मकान जिस तरह से बनाया गया है, जो भव्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं 3 मंजिला ये इमारत है। यादव सिंह अपने परिवार के साथ इसी इमारत में रहते हैं और यादव सिंह का घर देखने के बाद आपको लिए चलते हैं उनके घर के ठीक सामने बने ग्रीन बेल्ट इलाके में। ये ग्रीन बेल्ट है, इसके ठीक सामने यादव सिंह का घर है। ये जो ग्रीन बेल्ट का इलाका है, यहाँ पर पार्क बनाया गया है, गार्डन है यादव सिंह का गार्डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस गार्डन को डेकोरेट किया गया है। झूले यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो यादव सिंह के मेहमान या फिर उनके परिवार के लोग यहाँ पर एंजॉय कर सके। इस वक्त हम मौजूद हैं यादव सिंह के दूसरे मकान पर। ये नोएडा सेक्टर 27 का इलाका है, पॉश इलाकों में से एक। सेक्टर 27 के इसी मकान में कभी यादव सिंह रहा करते थे, लेकिन जब सेक्टर 51 का मकान बन गया तो यहाँ से उनका पूरा परिवार सेक्टर 51 शिफ्ट हो गया। फिलहाल इस मकान में कोई नहीं रहता है, देखभाल के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर जरूर रखा गया है, लेकिन यहाँ भी जो भव्यता है वो साफ दिखाई दे रही है। 3 मंजिले की इमारत का ये भी मकान बना हुआ है। एक बार फिर सोचिए, महज 1.25 लाख की तनख्वाह वाले इंजीनियर के पास 1000 करोड़ की संपत्ति होने की खबर। एक बार फिर ये सोचिए कि आखिर ये पैसे किसके हैं। हम और आप, एक मिडिल क्लास आदमी इस देश में एक घर बनाने के लिए जी जान लगा देता है और हम सब उस दौर से गुजरे हैं सुमित, जहां ये ब्लैक और व्हाइट जैसा कि आप कह रहे थे, उसकी जुगाड़ करने के लिए इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि सर्विस क्लास आदमी अगर ईमानदारी से नौकरी करता है तो उसके पास ब्लैक मनी तो नहीं होता। बहरहाल छापेमारी के बाद इनकम टैक्स विभाग यादव सिंह की संपत्तियों का आकलन कर रहा है। इंजीनियर यादव सिंह से जुड़ी हुई 60 कंपनियों का पता चला है। छापेमारी में इनकम टैक्स अफसरों को 12 बोरे कागजात मिले हैं। और शक ये भी है रिचा कि ये जमीन से जुड़े हुए कागजात हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जितने ट्रांजैक्शन पिछले 10 से 15 साल में हुए हैं, जब माननीय यादव सिंह साहब इस इलाके में रसूख इनका बढ़ना शुरू हुआ, हाँ रसूख बढ़ना शुरू हुआ, तमाम जो लैंड डील्स हुई हैं उनकी एक कॉपी इनके पास है। हो सकता है कि अगर आपका फ्लैट नोएडा में है तो उसके कागजात की एक कॉपी इनके घर में जरूर मिल जाए। देखिए, एक सरकारी मुलाजिम की इस काले धंधे की ये काली कहानी। बंगले, गाड़ियां, शेयर, जेवरात, जमीन, कंपनियां, क्या एक सरकारी मुलाजिम होने पर इतना कुछ कमाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी यादव सिंह इनकम टैक्स का छापा पड़ने के बाद ग्रेटर नोएडा के सीईओ के दफ्तर से संलग्न कर दिए गए हैं। यादव सिंह के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स के 130 लोगों की टीम ने गुरुवार और शुक्रवार को छापेमारी की। कि ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, 3-4 कंपनियां हैं, ग्रुप है, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इनकम टैक्स विभाग को इस ऑडी से 10 करोड़ रुपए का कैश तो मिला ही है, साथ ही फॉर्च्यूनर कार में बैग में मिले रुपयों की गिनती जारी है। सवाल ये है कि आखिर इनकम टैक्स ने ये छापा मारा क्यों? आयकर विभाग के मुताबिक इंजीनियर यादव सिंह, उनकी पत्नी कुसुमलता, पार्टनर राजेंद्र मनोचा, राजेंद्र की पत्नी और पार्टनर नम्रता मनोचा और पार्टनर अनिल पेशावरी की 60 कंपनियों के टैक्स चोरी, स्टाम्प चोरी जैसे मामलों में ये छापा मारा गया है। आरोप है कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों के नाम पर नोएडा अथॉरिटी से हजारों मीटर जमीन सस्ती कीमतों पर अलॉट करवाया गया और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेच दिया गया। ये खेल कई अरबों रुपए का हो सकता है। सवालों के घेरे में यादव सिंह हैं, क्योंकि वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर थे और आवंटन के फैसले में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। जांच में तो टाइम लगेगा, हो सकता है कुछ महीने लग जाए। हमने डिटेल्स मांगे हैं नोएडा अथॉरिटी से, वो जैसे ही हमारे पास आते हैं हम उसको एग्जामिन करेंगे और कोरिलेट करेंगे
जो उसमें अनअकाउंटेड मिलेगा उस पर हम टैक्स लगाएंगे। यादव सिंह 2011 में भी 954 करोड़ रुपए के घोटाले में सस्पेंड हो चुके हैं, 2 साल तक फरार भी रहे हैं, जिसकी जांच अभी चल रही है। और अब इनकम टैक्स के सूत्रों की माने तो यादव सिंह और उनसे जुड़ी कंपनियों का ये गोरखधंधा 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। यादव सिंह के अलग अलग ठिकानों से 12 बोरे कागजात मिले हैं। इनकम टैक्स सूत्र के मुताबिक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के अलावा यादव सिंह की संपत्ति एटा, आगरा और मथुरा समेत दूसरे प्रदेशों में भी हो सकती है। सवाल ये है कि आखिर माया सरकार में कैसे बचे रहे यादव सिंह? अखिलेश सरकार में उन्हें माफी कैसे मिली? आखिर नोएडा अथॉरिटी में कितने यादव सिंह हैं? राज्य भर में कितने यादव सिंह हैं? जाहिर है सफाई की जरूरत ऊपर से नीचे तक है। इस छापेमारी के बाद भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, अकूट संपत्ति का पता चला है, जांच जारी है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आएंगे, लेकिन अहम सवाल ये कि क्या कोई एक शख्स इतना बड़ा घोटाला कर सकता है? क्या इस खेल से जुड़े और भी बड़ी मछलियां सामने आ पाएंगी? कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यादव सिंह से जुड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार यादव सिंह के मामले में CBI जांच की सिफारिश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार यादव सिंह के मामले में अब कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। जब उनकी पोल खुल चुकी है, लिहाजा इस केस में CBI जांच की सिफारिश अब लगभग तय करती हुई सी अखिलेश सरकार लग रही है। यादव सिंह की अखिलेश सरकार CBI जांच कराने की सिफारिश कर सकती है, ऐसा कि हमारे सूत्र हमको इस वक्त बता रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह की लग्जरियस लाइफ यादव सिंह, चीफ इंजीनियर, जिसकी तनख्वाह, मासिक तनख्वाह सिर्फ 1.25 लाख रुपए थी, जिसमें आजकल बड़े शहरों में बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। बहरहाल सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन यादव सिंह जैसे लोग फलते फूलते रहते हैं। आपके हमारे बीच न जाने कितने यादव सिंह अपनी ताकत, अधिकार और संपत्ति का जलवा दिखाते रहते हैं। हम उन्हें हैरत से देखते हैं। कुछ सालों की सरकारी नौकरी में लोग जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं। जाहिर है यादव सिंह ने भी रातों रात इतनी अकूत संपत्ति नहीं इकट्ठा की होगी, लेकिन उन्हें पूरे 35 साल तक किसी ने रोका टोका तक नहीं। साफ है कि यादव सिंह जैसे लोग कैसे हमारे सिस्टम में न सिर्फ पैदा होते हैं बल्कि फलते हैं, फूलते हैं, क्योंकि उनका संबंध तमाम पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स के साथ नजदीकी होता है। मायावती सरकार में भी सरकार के हमराही, अखिलेश सरकार में भी सरकार के हमदम। यादव सिंह का रसूख कभी कम नहीं हुआ। घोटालों के आरोप लगते हैं तो लगते रहे। अब धन कुबेर बन चुके यादव सिंह 35 साल से सरकारी नौकर हैं। 1980 में ये नोएडा अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर बने। 5 साल बाद 1985 में सहायक इंजीनियर का पद मिला। 1995 में प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन हुआ। 1997 में सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, 2002 में चीफ मेंटेनेंस इंजीनियर और 2011 में यादव सिंह इंजीनियर इन चीफ बन गए। यादव पहली बार उस वक्त चर्चित हुए जब माया सरकार जाने के बाद अखिलेश सरकार आई। यादव सिंह के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाने में 954 करोड़ रुपए के घोटाले का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप था कि यादव सिंह ने अपने करीबी रिश्तेदार को बिना काम किए ही पेमेंट जारी कर दिया। यादव सस्पेंड हुए, 2 साल तक फरार रहे और 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इन्होंने धमाकेदार एंट्री की। फरारी से अचानक ही आरोपी प्रकट हुआ और सीधे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया। 954 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप यूपी की अखिलेश सरकार ने भुला दिया। अब यादव सिंह अखिलेश सरकार की आंखों के तारे हैं। सत्ता किसी की भी हो, यादव सिंह की ताकत और रसूख में कोई कमी नहीं आई। आखिर ऐसा क्या है कि यूपी की 2 सरकारें यादव सिंह के सामने झुक गई? तभी तो यादव सिंह को तीनों अथॉरिटी का प्रमुख पद दे दिया गया। पुनीत त्रिपाठी, नोएडा, IBN 7।